और वोट दो और पहले जाओगे, मैं तो कह रहा हूं पहले जाओ। ममता बनर्जी को दुर्गा पूजा से दिक्कत है, प्रभु श्री राम जी से दिक्कत है, सनातन से दिक्कत है। अब हम सबको ममता बनर्जी जैसे चुड़ैल से दिक्कत है। वो तो बहुत सारी देखिए ना, बहुत सारी जगह है वहाँ पर जो है वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है हिंसा हो रही है। आप बताइए ना कि दुकान मतलब चुन चुन के दुकानों को मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। जैसे हिंदू का दुकान है जला दो, हिंदू घर में घुस जाओ। 40 आतंकी बांग्लादेश की इस समय एक्टिव है। कहाँ पर? यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर में। मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर हिंदू को वो लोग मार रहे हैं तो बिल्कुल ठीक मार रहे हैं, अगर वो भगा रहे हैं बिल्कुल ठीक भगा रहे हैं, अगर वो मंदिर तोड़ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक तोड़ रहे हैं। अब आप पूछिए क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि आप जो है उनको मंदिर तोड़ने दे रहे हैं। बांग्लादेश बन गया ना, बांग्लादेश तो पाकिस्तानियों का है ना, आतंकवादी है ना वहाँ पे। ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री है, वो कहती है भैया कि जब रामनवमी निकलने वाला होता है, मुद्दा सुनिएगा, रामनवमी निकलने वाला होता है, कहते हैं रामनवमी मत निकालना, कुछ लोग जो है यहाँ पे नाराज हो जाएंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। बंगाल में जैसा उन लोगों ने किया, जिसको वोट डाला वो भर रहे हैं, इसीलिए तो भगाए जा रहे हैं। वहाँ पे उनके लिए काम कर रहे हैं, वो उनके ही लिए काम करें, उन्हीं के लिए हैं वो उस टाइम। इसीलिए हिंदुओं की आप देख रहे हो क्या हालत है, वहाँ पीने का पानी नहीं है। जिस तरह से बंगाल में हिंसा देखा जा रहा है, आंदोलन के नाम पे बहुत ही खतरनाक हिंसा किया जा रहा है, क्या सही है? नहीं, वक्फ बोर्ड के लिए आप निकले थे आंदोलन करने के लिए कि भाई वक्फ बोर्ड जो है उसका बिल पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, मानते हैं आप आंदोलन कीजिए, आपका हक है। फिर हिंदुओं को मार के भगाने की क्या दिक्कत थी? क्यों मारा आप लोगों ने उनको? हैं? इसका मतलब यह है कि आपका टारगेट ही हिंदू था, आप वहाँ से हिंदुओं को भगाना चाहते हैं, पूरा जो है जो पश्चिम बंगाल है वो अपने कब्जे लेना चाहते हैं, उसका मतलब कोई और इलाका का नाम देना चाहते हैं। आपको लग रहा है वक्फ बोर्ड तो सिर्फ एक बहाना था? वो तो एक बहाना था। वो तो बहुत सारी देखिए ना, बहुत सारी जगह है वहाँ पर जो है वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है हिंसा हो रही है। आप बताइए ना कि दुकान मतलब चुन चुन के दुकानों को मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। जैसे हिंदू का दुकान है जला दो, हिंदू घर में घुस जाओ। आपने देखा होगा भी कुछ समय पहले 2024 की बात है, पिछले साल की, बांग्लादेश के अंदर में मंदिर तोड़ जा रहे थे, हिंदुओं को मारा जा रहा था, हिंदुओं के बहन बेटियों का कत्लेआम मचा रखा था, नरसंहार हो रहा था। अब सेम कंडीशन इस समय पश्चिम बंगाल में है। बताइए, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश एक हो गया ना, है ना, हो गया। 40 आतंकी बांग्लादेश की इस समय एक्टिव है। कहाँ पर? यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर में। अब वो पूरा अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सरकार को लग रहा है कि बस ये तो बहुत शांति स्वभाव के लोग हैं। असल में ये सब बहाना है सर। असल में हिंदुओं को मारने का काम किया जा रहा है। लेकिन हाँ, मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर हिंदू को वो लोग मार रहे हैं तो बिल्कुल ठीक मार रहे हैं, अगर वो भगा रहे हैं बिल्कुल ठीक भगा रहे हैं, अगर वो मंदिर तोड़ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक तोड़ रहे हैं। अब आप पूछिए क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि आप जो है उनको मंदिर तोड़ने दे रहे हैं, अगर वो भगा रहे हैं तो आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं तभी तो वो भगा रहे हैं, आप उनको मारने दे रहे हैं तभी तो मार रहे हैं। बंगाल में हिंदुओं की संख्या कम है। ये कमाल की बात करते हैं आप लोग, कहते हैं पर ये देश हमारा सेकुलर है, फिर आप कहते हैं कि भैया वहाँ पे जनसंख्या उनकी ज़्यादा है इसलिए हिंदू मारा जा रहा है। कमाल की बात कर रहे हो। तो देश में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रहे ना। बांग्लादेश में भी यही देखा गया था। तो फिर तो बांग्लादेश बन गया ना, बांग्लादेश तो पाकिस्तानियों का है ना, आतंकवादी है ना वहाँ पे, जिहादी है ना वहाँ पे। तो पश्चिम बंगाल में आ चुके हैं। अब पश्चिम बंगाल में और पाकिस्तान में अंतर क्या रह गया? इस देश के अंदर में बदनाम कौन हो रहा है? हम जैसे हिंदू हैं, हम सनातनी बोलते हैं, हमें सनातनी, हम सनातनी अगर कहीं भी जाते हैं लोग हमारे ऊपर फूल फेंक के हमारा स्वागत करते हैं। कोई भी हमें जो है पत्थरबाज नहीं बोलता है, हमें कोई ये नहीं बोलता कि तुम आतंकवादी हो, कोई ये नहीं करता कि तुम जो है किसी का घर जला रहे हो, किसी घर तोड़ते हो, कहता कोई? इसी बात का गर्व होता है मुझे, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वो कहती हैं भैया कि जब रामनवमी निकलने वाला होता है, मुद्दा सुनिएगा, रामनवमी निकलने वाला होता है, कहते हैं रामनवमी मत निकालना, कुछ लोग जो है यहाँ पे नाराज हो जाएंगे। हमने उनका ठेका ले रखा है, हाँ, दुर्गा पूजा में मत करिए। ममता बनर्जी को दुर्गा पूजा से दिक्कत है, प्रभु श्री राम जी से दिक्कत है, सनातन से दिक्कत है। अब हम सबको ममता बनर्जी जैसे चुड़ैल से दिक्कत है, इन जैसे दो कौड़ी के लोगों से हमें दिक्कत है, जिनकी वजह से वहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसे लोगों की वजह से वहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है और हिंदू का कत्लेआम मचा पड़ा है, तो सरकार जो है अमित शाह जी क्या कर रहे हैं भाई? वहाँ पे राष्ट्रपति शासन मतलब वहाँ पे लगाइए और अविश्वास प्रस्ताव लगाइए, मुख्यमंत्री को उखाड़ के फेंकिए ना। जब आपके होने पर हिंदू जो है मर रहा है, कट रहा है, मंदिर टूट रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, हिंदुस्तान में यह विडंबना आ गई तो हिंदुस्तान में हिंदू भाग रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे लोगों का? आपने क्यों बैठा रखा है वहाँ पे कुर्सी पे, है ना? तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आतंकवाद मचाया जा रहा है, कोई समझने का राजी नहीं हो रहा है वहाँ पर। आपको भी यही लग रहा है कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है? बिल्कुल करती है। आप जाके देखिए ना, सड़कों पे जो मर्जी कीजिए, ममता बनर्जी कहती है खुले रहिए, मस्त रहिए, रंबा रंबा हम्बा हम्बा, नो प्रॉब्लम, हम बैठे हैं। हिंदुओं से दिक्कत है इस औरत को, हिंदुओं से। अब वहाँ के लोग, जितने भी लोग अभी पिछले चुनाव में, अभी जो चुनाव हुआ था उसके अंदर में इन लोगों ने भर भर के उनको वोट दिया, बहुमत से जिताया,
ठीक है ना। अब उसका जो परिणाम है वो इस समय निकल रहा है, ठीक है ना। परिणाम ये निकल रहा है क्योंकि वहाँ के जो हिंदू थे उन लोगों ने उसको वोट दिया, बढ़ चढ़ के वोट दे के ममता दीदी तो हमारी दीदी है, हमारे लिए रक्षा करेगी। आज क्या कर रही है? आज तो तुम लोगों का जो है गर्दनें कटवा रही है। क्या कर रही है? आप लोगों ने जो वोट दिया ना, पश्चिम बंगाल वालों, जो आप लोगों ने वोट दिया इसलिए आप भगाए भी जा रहे हो और सही भगाए जा रहे हो। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब आपको बोला जाता है कि परिवर्तन कीजिए तो आप परिवर्तन क्यों नहीं कर रहे हो? ममता दीदी तो सिर्फ एक ही समुदाय के लिए है ना। अगर ममता दीदी राजनीति नहीं कर रही है, अगर विकास कर रही है तो बताइए उसको रामनवमी से दिक्कत क्यों, उसको दुर्गा पूजा से दिक्कत क्यों, उसको गणेश चतुर्थी से दिक्कत क्यों? अगर दिक्कत है तो ऐसे लोगों को आप वोट क्यों दे रहे हो? गलती आप लोगों की है। अब इन लोगों को समझ में आएगा कि हमें वहाँ पर किसकी सरकार चाहिए, किसकी? बीजेपी की सरकार चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ बीजेपी का एक बंदा अगर वहाँ बैठ गया ना, पूरे जितना पश्चिम बंगाल है ना उसकी हालत ख़राब करके रख देगा वो बंदा। कोई भी चू नहीं करेगा। बस ज़रूरत है वहाँ पर इन लोगों को सुधरने की। और वोट दो और पहले जाओगे, मैं तो कह रहा हूँ पहले जाओ। और जहाँ जहाँ ये मतलब पेरे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, देखिए सुनिए, पहले 19 बीजेपी की सरकार है ना, कितने सारे हैं बताइए ना? कम हैं, जो उनकी सीटें हैं कम आई हैं। लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है तो ममता। वो लोग वहाँ पर जो है विपक्ष में बैठ के उसके खिलाफ आरोप नहीं लगा सकते। सुबह सुबह उनके घर पे कम से कम 50-100 लोग पहुँच जाएंगे, डंडा लेके क्या करेंगे? तलवार चाकू लेके पहुँच जाएंगे, गेट खटखटाएंगे, क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? पहले 1990 में आप जो कश्मीर से लात मार के भगाए जाते हैं, फिर आप जो है पश्चिम बंगाल से भगाए जाते हैं, उससे पहले जो है यहाँ पे बांग्लादेश से भगाए जाते हैं, अभी कर्नाटक में भगाए जा रहे हो, केरल में भगाए जा रहे हो, तेलंगाना में भगाए जा रहे हो, और यहाँ पे हिमाचल से भगाए गए, उत्तराखंड से भगाए गए, कश्मीर में तुम्हारी हालत ख़राबी है। तो तुम भाग रहे हो इसलिए लोग तुम्हारे भगा रहे हैं। क्यों भाग रहे हो भाई? तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है क्या? तुम भूल गए महाराणा प्रताप जी कौन थे? तुम भूल गए बप्पा रावल कौन थे? तुम भूल गए छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे? तुम भूल गए छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे? पृथ्वीराज चौहान कौन थे? तुम भूल गए तो भूल जाओ, भागते रहो। कहाँ तक भागोगे? आप भारत के अंदर से एक कोने से भागेंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भागेंगे, उसके बाद जो है हिंद सागर है, आप वहीं पर जाके कूद जाना। उसके बाद भारत में कहीं बचने की जगह नहीं है। आप लोगों को एक बार जैसे वो भगा रहे हैं आपको एक बार खड़े होके पीछे मुड़ के सामना आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप सामना नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि जैसे उस समय कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ, अब की बारी आपकी है। और जितने भी हिंदू इस समय सनातन के विरोध में खड़े हैं वो आने वाले धर्म परिवर्तन वाले हैं, जो उस रास्ते पे खड़े बस उनका नंबर आते जाएगा। इस देश के अंदर में आप बताइए ना, कोई ऐसा समाज है जो कहता है भैया हमें इससे दिक्कत है? लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं हिंदुओं से दिक्कत है। अगर हिंदुओं से दिक्कत है तो हिंदुओं को उनसे अब दिक्कत हो जानी चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर में बहुत सारे जाहिल लोग हैं, बहुत सारे यहाँ पर नमक हराम हैं, बहुत सारे नाली के कीड़े हैं जो रोटियों में थूक के खिलाते हैं, जो पत्थरों से रेलवे में मारते हैं, जो जूस में मूत के पिलाते हैं, धोखे करके पिलाते हैं लोगों को। उनका चेहरा नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया आजकल जो है वायरल है, सबको वायरल कर देती है। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि आपको भाई किसे बोलना है। मैं हिंदू हूँ, गर्व से बोलता हूँ, छाती ठोक के बोलता हूँ कि भाई जो मेरे श्री राम जी को मानता है, जो हमारे प्रभु श्री राम जी से विरोध नहीं करता, उनका अपमान नहीं करता है, बस वही मेरा भाई है। इसके अलावा मैं किसी को भाई नहीं मानता। जो राम का वही मेरे काम का, बाकी सब बेकार है मेरे लिए। जिस तरह से देखा गया है बंगाल में हिंसा किया जा रहा है विरोध के नाम पे, वक्फ बोर्ड के विरोध के नाम पे जिस तरह से हिंसा किया जा रहा है, क्या यह सही है? सर मैं इतना ही कहूँगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, बंगाल में जैसा उन लोगों ने किया, जिसको वोट डाला वो भर रहे हैं। अभी भी अगर सुधरने का टाइम है, अगर आप अच्छी पार्टी और अच्छे लोगों को अगर चुन रहे हैं तो वहाँ अच्छा हो सकता है। अगर ऐसों को चुनोगे तो ऐसे ही भगाए जाओगे एक बार में। आरोप लगता है कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है, क्या ये सही देखने को मिल रहा है? इसमें तो कोई दोहराए वाली बात नहीं, सारे लोग जानते हैं, सभी को दिख रहा है, हम भी आप भी, किसको नहीं दिख रहा है? इसीलिए तो भगाए जा रहे हैं। वहाँ पे उनके लिए काम कर रहे हैं, वो उनके ही लिए काम करें, उन्हीं के लिए हैं वो उस टाइम। इसीलिए हिंदुओं की आप देख रहे हो क्या हालत है। वहाँ पीने का पानी नहीं है, टंकी में पीने के पानी में बता रहे जहर मिलाया गया वहाँ पे। आप बताइए, इस भारत में रह के पाकिस्तान बांग्लादेश सुनते हैं, ये सोचते हैं हमारा देश के बाहर है, चलो, लेकिन भारत में रह के सर अच्छी बात नहीं लगती। क्या लगता है आपको भी जिस तरह से हालात ख़राब होते जा रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? अरे सर, सोचने वाली बात क्या है इसमें? तो अब तक तो लग जाना चाहिए। अब तक तो पता नहीं क्या है, अब तक तो लग जाना चाहिए वहाँ पे। सरकार भी शांत है। अब उसको देख के अब क्या बताएं सर, लेकिन वहाँ तो अब तक तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, उनके बारे में सर सोचना चाहिए। ये तो बांग्लादेश बना जा रहा है, उससे भी ज़्यादा हो रहा है। भारत में रह के सर लोग मतलब बाहर हमारे विदेश में भी देखते होंगे यहाँ पे कि भारत में हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। इसे हम लोग हिंदू राष्ट्र की भी बोलते हैं, मगर वहाँ भारत में हमारे हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, रोते हैं, बताइए इसके। लेकिन अगर वो लोग उनको, ममता को अगर वो सपोर्ट करेंगे वहाँ पे, तो उनकी इससे भी बुत्तर हालत होगी। अभी दिल्ली देखिए, चमन हो रही है दिल्ली,
अपराध का, यूपी की तो बात ही छोड़ दे, वहाँ तो ब्रांड बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे आप चैनल ब्रांड है, ठीक, आप भी ब्रांड हो, मेरे लिए योगी आदित्यनाथ ब्रांड है, और बीजेपी तो फिर छोड़ ही दो। ठीक है, ऐसे वहाँ पे योगी जैसे ही चलेंगे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, वो उन्होंने बिल्कुल करेक्ट कहा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।